हमने हमारे पैकेज में बुक की थी हिमालयन 450, बट यहाँ के पैकेज की टूर ने हमें वो नहीं दी और 2 घंटे हमारे और ख़राब हो गए श्रीनगर में, तो सोनमर्ग निकलने में देरी हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कल्पना शेखावत। तो आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग के लिए। तो हमने है ना प्लान बनाया था कि हम कार से नहीं जाएंगे, हम बाइक से जाएंगे। तो हमने हिमालयन 450 हमने तो बुक की थी, बट हमारा जो पैकेज था उन लोगों ने हमको दी नहीं। वो बहुत ऐसे ट्राई किया तब जाके तो उन्होंने हमको ये क्लासिक दे दी। तो हमारा लगेज जो है हम वो भी पैक नहीं कर पा रहे हैं और वो आगे रखना पड़ रहा है। अब देखते हैं, रेंट पे हमको आगे मिलती है हिमालयन तो हम वो हिमालयन ही बाइक लेंगे। तो चलते हैं पहले सोनमर्ग के लिए। तो गाइस हम निकल रहे हैं श्रीनगर सिटी के बिल्कुल बीचों बीच से, और आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है और पूरी मार्केट खुल रही है। इस तरफ पूरा एक डल लेक फैला हुआ है, यहाँ से क्या कमाल का व्यू आ रहा है। और आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ देखो तो पूरा आगे तक डल लेक फैला हुआ है, पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, अलग से आ रहा है, यहाँ से अलग ही डल लेक का व्यू आपको दिखाई देगा। और साथ में सामने से ठंडी हवा भी आ रही है। जैसे डल लेक अब निकल चुका है और आप देख सकते हैं छोटे छोटे गांव है और कुछ घर बने हुए हैं, और यहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुंदर सुंदर बने हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे श्रीनगर हटकर गंडरवाल जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है वेलकम टू गंडरवाल डिस्ट्रिक्ट। ये चेक पोस्ट हो रहा है, यहाँ से सीधा आगे गंडरवाल ही मिलेगा आपको। और सीधे चलते चलते पहाड़ों का नज़ारा अच्छा हो गया है और बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। और जैसे आप सामने देख सकते हैं, अब यहाँ पे सिंधु रिवर आपको दिखाई देगी, और जो सामने पुल बना हुआ है, और जो वाओ मतलब क्या नज़ारा है सच में। ये पहली बार यहाँ पे दिखी है हमें सिंधु रिवर, इसी रास्ते में जो हम क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। और सामने जो फॉग के साथ में पहाड़ों का व्यू आ रहा है, सच में कहना ही क्या है इसका। अब यहाँ से ना धीरे धीरे ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मैदान सा दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में कुछ ना कुछ घर आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम चल रहे थे ना, तो हमारे साथ में सिंधु रिवर चल रही थी, तो उसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ बैठने की हमें जगह दिखी, तो कुछ देर बैठ जाते हैं यहीं पे, इंजॉय करते हैं। यहीं पे रोक दो कहीं बाइक, आगे पैदल चलेंगे। तो चलो अब थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग होकर जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अच्छे से हम बैठ सकें सुकून से। तो आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, ये जगह सही लग रही है, यहीं पे रोक दो। तो गाइस हमने रेंट वाली बाइक ढूंढी बट मिली नहीं। लगता है कल अगर हमको हिमालयन मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन हम अपना अभी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको है ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। वो सच में बहुत बेस्ट है, एकदम बेस्ट। वो देखो, ये सिंधु रिवर है, यहाँ से जा रही है, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है अभी तो, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। पानी के पास चले थोड़ा अंदर। पहले मैं तो इसका जुगाड़ करने दे, उसके बाद ठीक है, ये काम करके फिर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको यह मैप देखने में दिक्कत आ रही है और मुझे इतना हो नहीं पाता है मैप समझ में। एक्चुअली हुआ था कि हमको ये लगाना है, ये लगने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ कुछ ना कुछ जो मिला उससे, क्योंकि ये ना जो मतलब जो हैंडल है ना वहाँ लग जाता है, लेकिन जो मिरर वाला है ना उसमें वो पतला होता था, लग नहीं रहा था। तो ये हमने जुगाड़ किया, इसके अंदर है ना जो ये ना कपड़ा लगा के कुछ, फिर हमने इसको लगा दिया। मैं आ जाऊंगी ना, आराम से आना। ओके, यहाँ पानी की बोतलें कौन रखे गए? किसी की गिर गई होगी पानी। गिरी नहीं है, किसी ने ठंडी करने के लिए रखा है। हाँ, पानी की बोतल ये शायद ये बेचने वाले होंगे ना। ठंडा हो जाता है इससे।
हाँ। यहाँ का पानी ठंडा होगा ना, हाथ लगाना तो हाथ लगा मानी हो। ओहो हो, बर्फ वाला लग रहा है। सच में बर्फ वाला लग सच रहा में है। है। हाँ तेरा हाथ दे। वो सच में बहुत ठंडा है। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, जब मंजिल और ऐसी खूबसूरत नदियाँ और ये शांत वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही हो तो हर थकावट एक पल में गायब हो जाती है। वेलकम टू द मैजिक ऑफ सिंधु रिवर। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. जो पहाड़ है ना, यहाँ इनके बीच में से ही आती होगी नहीं, पहाड़ों के बीच बीच में। अब ये सारा सोनमर्ग का रास्ता साथ में ही चलेगा। गर्मी का मौसम है लेकिन पानी सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा लगता है यार ऐसी जगह पे, कुछ नदी बह रही हो, पास में ऐसे पहाड़ दिखाई दे रहे हो, और फिर धूप भी मतलब ऐसी है कि ना चुभ नहीं रही है। मतलब ऐसे है ना कि यार धूप लग रही है बहुत, ऐसा चुभ नहीं रही है, मतलब सही लग रही है। धूप है लेकिन ऐसे महसूस कम हो रही है, इतना नहीं हो रही है महसूस, तो ऐसे सही है, अच्छा लग रहा है। एक है ना और चीज़ दिखाती हूँ, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं ना वहीं पे एक ऐसे है ना गार्डन है और प्लेग्राउंड है, पास में से नदी और ये बहरी हुआ वाला नज़ारा, और मैं आपको दिखाती हूँ, मस्त लग रहा है। अब देखो ये है ना पूरा गार्डन है और यहीं पास में है ना ये मतलब सिंधु रिवर बह रही है। सही है यार, खेलना हो तो ऐसे मतलब ऐसे व्यू के साथ खेलो। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी रुके हुए हैं, शायद मतलब यहाँ पे है ना बैठने के लिए, और ऐसे मतलब नदी के पास बैठने के लिए जगह अच्छी है। तो बहुत सारे टूरिस्ट पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ, बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ यहाँ रखी हैं। चलो यहाँ पे हम लोग घूम लिए, अब आगे हम सोनमर्ग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी बज चुके हैं, 1 बज चुके होंगे ना, 1 बज चुके हैं, और फिर बाद में आगे जो हम लोग कुछ भी कहीं घूमने जाएंगे तो उसमें लेट हो जाएगा, और शाम के बाद हम लोग शायद घूम ही नहीं सकते, वहाँ पे बाहर जा नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। तो चलते हैं वापस। कैसे चले। वो पहनना नहीं क्या आपको, ग्लव्स वगैरह? ओके ओके चलो। तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है और मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो यहीं हमें पास में एक शॉप दिखी है। थोड़ा सा ये ना बारिश का मौसम बना हुआ है, तो हमने सोचा कि पता नहीं बारिश आ जाए, तो इस शॉप से हमें ना ये रेनकोट तो एकता लिया हमने, क्योंकि है ना उनके पास था, मेरे पास रेनकोट है नहीं, तो फिर ये हमको लेना पड़ा, तो इसी शॉप से भी उतर के हमने ये रेनकोट लिया है। ओके 1 2 3 चले। रेडी? अब रेडी है सब मामला। फीलिंग आ रही है? फीलिंग गुड। तो भाई साहब व्यू तो अब दिखना स्टार्ट हुआ है। आप सामने वाली पहाड़ी पे देख सकते हैं, जहाँ मैंने जूम किया था, बर्फ़ स्नो दिखाई दे रही है वहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है ना। अब लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे सोनमर्ग पहुँच रहे हैं और कश्मीर की वादियाँ दिखाई देना स्टार्ट हुई हैं, और जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है वो अलग ही लेवल की है। जो पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे हैं, और जो गोल 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 रास्ता है, सच में अलग ही मज़ा आ रहा है इसमें चढ़ने में। आप बाइक से अगर सोनमर्ग जाते हैं तो उसका अलग ही आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, सच में जो कार में मज़ा नहीं आता है इतना। तो गाइस हमारी क्या है ना, सोनमर्ग यहाँ से कम 34 किलोमीटर रहता है, और चढ़ाई क्या इतनी देर हो नहीं रही थी, लेकिन अब क्या है ना सीधे चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ यहाँ का, जो बहुत अच्छा लगता है, साथ में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगी वो दिखाती हूँ। इसके लिए रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, और मैं अपना कैमरा वहाँ करती हूँ। सबसे पहले नीचे से ना ये सिंधु नदी जा रही है,
और फिर ये देखो, मतलब लोगों के ना घर बनाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत मस्त। और ऊपर की तरफ ना बर्फ़ है, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, अभी तक बर्फ़ है वहाँ पे। अब जब बर्फ़ पिघल रही है ना, तो ये झरने भी, अगर मैं जूम करके देखूँ तो आपको दिखेगा झरने भी हैं अभी जो दिखाई दे रहा है। और इधर से जो घरों का व्यू आ रहा है ना, सच में शानदार है। और कहीं बीच में धूप भी पड़ रही है, और ये सिंधु नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है। एक सीन तो बहुत अच्छा था। अब चलते हैं आगे अपनी बाइक से। श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता 85 किलोमीटर समथिंग बताते हैं। तो अभी सोनमर्ग यहाँ से 26 किलोमीटर बाकी है, यहाँ से सोनमर्ग आना। वैसे 100 हो ही जाता है आराम से। सुबह शिफ्ट डल लेक में हमने अपने हाउस बोट पर ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना पहले खा लिया जाए। तो हम आ गए हैं डोगरा विष्णु भोजनालय में। ये एकदम वेज है रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको पूरा प्योर वेज खाना मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पार्किंग वगैरह भी सब अच्छी मिल जाती है। ये खाना यहाँ का आप देखते हैं कैसा होता है। तो सामने से ये कुछ ऐसा लग रहा है, और वैरायटीज़ भी बहुत सारी है। तो यहाँ खाने में वेटिंग, और हम वेट कर रहे हैं कि कब ऑर्डर दें। तो जब तक हम लोग यहाँ पे ना एक साइड व्यू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ बैठ के। एकदम बताती हूँ मैं आपको पीछे से, सामने ये व्यू है, और मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा नंबर आया और हमने ऑर्डर किया दाल मखनी, रोटी और छाछ, जो आप देख सकते हैं। हमने हेलमेट पहन लिया है, तो अब हम निकल रहे हैं वापस। खाना हो गया, खाना बहुत टेस्टी था, खाना तो खा लिया, बस निकल रहे हैं। सोनमर्ग 15 किलोमीटर और। तो फाइनली सोनमर्ग की टनल आ गई है, जिसको मैंने सिर्फ रील्स में देखा था। वहां मैं रियल में एंट्री करने जा रही हूँ। सोनमर्ग टनल, वेलकम टू द सोनमर्ग टनल। सामने से तो यहाँ बहुत सारी लाइन से गाड़ियां आए जा रही है। तो अभी हम हैं सोनमर्ग टनल में, और सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंडा है अंदर से। टनल से बाहर आते ही सब इस व्यू का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से सोनमर्ग हो जाता है स्टार्ट। और जो आपको दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, सब ये सोनमर्ग ही है। और ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है, आँखों से देखने में बहुत ही अलग फीलिंग आती है। नीचे से यहाँ नदी गुजर रही है, तो सच में बहुत बहुत अलग फीलिंग आ रही है अभी। अरे गाड़ी वाले हट जा। अब यहाँ से मोड़ के हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे घर बना है, वहीं पे हमारी होटल्स हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी सोनमर्ग की होटल में, जो है इसका व्यू पूरा मैं आपको बताती हूँ। और अभी हमने बाइक खड़ी की है, तो अभी बज गए ऐसे 5 बज गए यार, है ना। 5 बज गए, लेट हो गया हमको, लेकिन अभी भी घूम सकते हैं। धूप बहुत तेज़ है, अभी तो लगता भी नहीं है कि होगी शाम। सोचते कहाँ जाएंगे, तो पहले चेक इन कर लेते हैं हम लोग। चले। होटल तो पिलियन। हमारी ना होटल के जस्ट बाहर है ना रिवर निकलती है, मैं आपको दिखाती हूँ वो रिवर। मतलब मज़ा आने वाला है। उसके नाम से बुकिंग है। और ये हमारी होटल है सोनमर्ग इन में।
तो यहाँ आज की रात हमारा 1 डे का स्टे है इसके अंदर। यहाँ आपको यहाँ ये देखो घोड़ा भी खड़ा है वहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं हम रूम सब कैसा मिलता है हमको अंदर। तो एक दिन के लिए हमारा स्टे यहाँ पे रहेगा सोनमर्ग के इस होटल रूम में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे। तो मैं पर्दा खोल के आपको व्यू दिखाती हूँ। तो ये सामने होटल का गार्डन दिखाई दे रहा है आपको, और वैसे खिड़की है ना, बेड से देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जैसे ये ऐसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ से ऐसे इतना अलग एस्थेटिक व्यू आ रहा है ना। और देखो जैसे ये सामने ये है घर बने और ऊपर वो पहाड़ है। सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। तो गाइस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।